नमस्कार, मैं सुरेंद्र कटोच, आपका फैसला ब्यूरो प्रमुख हमीरपुर एक बार फिर ताजा अपडेट के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। मैं आपको बता दूं, आपका इस बुलेटिन में स्वागत है। आपको बता दूं कि आज नरेंद्र ठाकुर सदर विधायक हमीरपुर ने प्रेस वार्ता की है। प्रेस वार्ता में उन्होंने हमीरपुर में हुए विकासात्मक कार्यों की चर्चा की, साथ ही उन्होंने कांग्रेस को भी घेरा। उनका कहना है कि हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में जो मशीन नदौन के विधायक एवं पूर्व प्रदेशाध्यक्ष कांग्रेस के सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगाने की बात कही है, वो ठीक है। सुखविंदर सिंह सुक्खू का उसमें पूरा एक इच्छा थी कि ऐसी मशीन लगनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने ये कहा है कि वो उनके विधायक निधि से खर्च कर 35 लाख खर्च कर लगाई गई है, वो गलत है। उनका कहना है कि पहले से ही विधायक निधि को फ्रीज किया जा चुका है, तो ऐसे में एक अकेले विधायक को ये निधि देने का कोई औचित्य नहीं बनता। सुक्खू का इसमें सहयोग और इच्छा जरूर थी, लेकिन ये कहना गलत है कि उन्होंने अपनी विधायक निधि से इसको लगाया है। उन्होंने बताया कि ऐसी 4 मशीनें प्रदेश में आई हैं, उनमें से एक हमीरपुर में स्थापित हुई है और ये जल्दी काम करना शुरू होगी, जो सरकार के पैसे से लगी है। दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि हमीरपुर में गत दिनों हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कड़ौता में शहीद अंकुश के घर जो दौरा था, उसमें भाजपा के संगठन को लेकर जो प्रश्न पूछा गया, तो उन्होंने बताया कि सरकार और संगठन में खास तौर पर हमीरपुर में कहीं न कहीं कोई न कोई कमी अवश्य दिख रही है, जो नहीं होनी चाहिए। नरेंद्र ठाकुर ने राजनीति को, मंत्रिमंडल के राजनीति को एक बार फिर हमीरपुर की तरफ घेर दिया है। उनका कहना है कि हमीरपुर से पहले मुख्यमंत्री थे और अब जबकि हमीरपुर राजनीति में सबसे आगे है, तो ऐसे में मंत्रिमंडल में स्थान हमीरपुर को अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन ये भी बताया कि ये मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में है कि वे कब और किसको मंत्रिमंडल में स्थान दें। सरकार का विरोध ना करें, बल्कि सरकार का पॉजिटिव बेसिस शुरू करने की बात करें। जब वो महंगाई की बात कर रहे थे, ये ठीक है। इस जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जहां पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी सटर हुई है, वहां भारत वर्ष भी उससे छूटा नहीं रहा। जो कंट्रीज अपने आप को सुपर पावर समझती थी, आज वो धरातल पर आ चुकी है। तो आप सभी जानते हैं कि इस वक्त हमारी जो इकोनॉमी होगी देश की, उसकी क्या हालत है। थोड़े समय की बात है, कुछ समय के बाद नॉर्मल हालात हो जाएंगे। और जिस ढंग से पहले मोदी जी सरकार और केंद्र की हमारी सरकार व प्रदेश की सरकारों ने देश के विकास को गति दी थी, थोड़े समय के बाद वो गति दोबारा शुरू हो जाएगी। लेकिन प्रेजेंट माहौल में कोरोना वायरस से निपटने के लिए और जो हमारे बॉर्डर जो संवेदनशील है, वहां पर मिलिट्री की जो डिप्लॉयमेंट हो रही है, लाखों अरबों रुपए का खर्च आ रहा है। अगर थोड़े समय के लिए किसी असुविधा का किसी को सामना करना पड़ रहा है, तो इस वक्त हम सबका ये फर्ज बनता है कि देश की खातिर हम सब अपना सहयोग दें। मैं बड़ा हैरान हूं कि ये मुद्दा विहीन पार्टी, नेता विहीन पार्टी और कई टुकड़ों में ये विभाजित हो चुकी है। और हिमाचल की प्रदेश की स्थिति और कांग्रेस की देखी जाए तो और भी बड़ी दयनीय स्थिति है। मंडी कांड हुआ, आज 5-6 इस्तीफे वहां से आ गए। यहाँ पर महंगाई का प्रदर्शन हुआ, 2 गुटों ने अलग अलग अपना विरोध प्रदर्शन किया, एक गुट उसमें शामिल नहीं हुआ। यही स्थिति पूरे प्रदेश की है। तो ये पहले अपना कुनबा सवाल है, फिर हमारे पार्टी के नेताओं के खिलाफ बयानबाजी करें। और साथ में मुझे ये भी इनसे निवेदन है कि वो उस संकट की घड़ी में राजनीति करना छोड़ दें, बल्कि बड़ा लंबा इतिहास इस पार्टी का रहा है, उस इतिहास को देखते हुए अपना पॉजिटिव वे ना इस संकट की घड़ी में लोगों का व प्रदेश का साथ दें। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुछ इनके नेताओं ने ये भी कहा था कि इस संकट की घड़ी में अकेले बीजेपी ही नहीं कर रही है। मैं इनसे ओपन ये बात करना चाहूंगा कि ये जो इन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो सो कॉल्ड कांग्रेस के नेता है, उन्होंने इस कोविड-19 से लोगों के लिए कोई ऐसा काम किया है जिसकी हम चर्चा लोगों में कर सकते हैं, तो वो आके
प्रेस में या कहीं भी आके उसका जो है अपनी क्लीयरेंस जो है प्रेस स्टेटमेंट दे सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भाई इन्होंने इस संकट की घड़ी में कोई ऐसा पॉजिटिव काम किया है। एक बात जैसे मैं फिर दोहराना चाहूंगा उसको, पीछे जो इनके कांग्रेस के जो यहाँ हिमाचल प्रदेश की जो टॉप क्लास बॉडी है उसने अपनी केंद्र की सरकार को कहा कि भैया अपने केंद्र के नेताओं को कहा कि हमारा इसमें कोविड के दौरान 15 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। ये बात में सीएम ऑफिस में हम बैठे थे तो अब मैं सुनकर हैरान हो गया कि स्टेट गवर्नमेंट का जो पैसा जितना जो इनकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट में जो भी चाहे वो टेस्टिंग की बात हो चाहे किट देने की बात हो, लगभग 13-14 करोड़ रुपए तो सरकार का खर्चा है और ये 15 करोड़ रुपए जो अपने नेताओं से मांग रहे हैं। तो आप खुद अंदाजा लगा के अपने आप को नहीं छोड़ते अपने नेताओं को नहीं छोड़ते तो बाकी वो ये क्या करेंगे। दूसरे मैं ये कह देना चाहूंगा कि ये जो प्रदेश की सरकार है और जो देश की सरकार है माननीय मोदी जी के नेतृत्व में चली हुई है, जयराम जी के नेतृत्व में जो प्रदेश की सरकार चली है, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं ये बेहतरीन मुख्यमंत्री में से एक है और जिस ईमानदारी से और हार्ड वर्किंग से ये काम कर रहे हैं। अगर ये बीच में अगर कोरोना वायरस ना आता तो इस प्रदेश में लगता है कि जो हमें सेटबैक लगा है, हर क्षेत्र में सेटबैक इसमें कोरोना वायरस की वजह से लगा है, अगर ये सेटबैक ना होता तो ये 5 साल का कार्यकाल जो है, और मैं समझता कि थोड़े समय में हम फिर वो गति पकड़ेंगे। एक एग्जाम्पलरी कार्यकाल जो होगा ये भारतीय जनता पार्टी का होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे सोशल रिलीफ देने की बात हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन वाली बात हो, चाहे घर घर चूल्हा देने वाली बात हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट में हमने दिया, वो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो बिजली का जो हमें संकट का सामना करना पड़ता, मुझे नहीं लगता आजकल आपको करना पड़ रहा हो। पानी की सप्लाई की बात हो, एक बार पहला सीजन मैंने ऐसे देखा जिसमें सबसे कम कंप्लेंट जो है वो पानी बिजली और इसकी मेरे पास आई है। तो यही हालात जो है पूरे प्रदेश के इस वक्त बने हुए हैं। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि जो हमारे वर्तमान हमारे जो सीएम है ये बेहतरीन मुख्यमंत्री में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये भी आपको कह देना चाहूंगा कि कल एक मैं प्रेस में पढ़ रहा था, बड़ी सिंचाई कितनी का अच्छी बात है ये। सुक्खू जी का भी इसमें मैं कह सकता हूँ कि वो भी चाहते थे कि यहाँ पर जो कोरोना टेस्ट करने की जो मशीन है वो लगे और जो कि मेरे ख्याल से आज 1-2 दिन में वो काम करना शुरू कर देगी। लेकिन उसमें हम सभी लोग यही चाहते थे, सरकार भी यही चाहती थी। लेकिन ये कह देना कि ये कोरोना मशीन जो सुक्खू ने दी है गलत है, क्योंकि 3-4 मशीनें जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिफरेंट हॉस्पिटल की थी, जिसमें हमीरपुर भी एक है। लेकिन इतना जरूर है कि सुक्खू भी इसमें इंटरेस्टेड थे, यहाँ पर लगनी चाहिए। लेकिन ये सबको पता है कि जो हमारी विधायक निधि है जो वो इस बार किसी भी विधायक को नहीं मिली है और ये मशीन है वो स्टेट फंड से आई हुई है, सरकार ने ये दी है। सुक्खू का भी इसमें सहयोग रहा है, मैं ये नहीं कहता कि वो इस पर इंटरेस्टेड नहीं थे, लेकिन ये कहना कि उन्होंने लगाई ये गलत है। अब लड़ेंगे चोरों से, चक्कर है भाई चक्कर है, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। आज देश कोरोना जैसी महामारी से गुजर रहा है और आज कच्चे तेल की कीमत मात्र 30 या 40 रुपए है और इन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए हैं। एक तो देश में पहले ही महंगाई और बेरोजगारी का माहौल है और ऊपर से इन्होंने तेल और डीजल के दाम तो बढ़ा रहे हैं, इससे महंगाई पर असर पड़ेगा, महंगाई और बढ़ेगी। इस सरकार को तो अच्छे काम क्या करने इन्होंने, ये तो देश की जनता को लूट रही है और बेरोजगारी को बढ़ा रही है और महंगाई को बढ़ा रही है। इसी संदर्भ में हमीरपुर लोकसभा के कुटलैहड़ विधानसभा में आज जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं, हम एसडीएम महोदय के राज्यपाल को ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि तेल और डीजल के दाम कम करें, नहीं तो युवा कांग्रेस इससे उग्र प्रदर्शन करेगी। धन्यवाद।